वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। हमने देखा है कि ये रेयरली ही होता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए बिना कुछ दिन बिता ले, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने इंडिया को धमकाया है कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हमला करेंगे। और देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट को देते तो फिर इंडिया को कंसर्न लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमको पता है कि पाकिस्तान को उनके पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं, उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसी वजह से आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, ये हैं अहमद शरीफ चौधरी, और इनको तो आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑफ कोर्स। लेकिन और इनको आप एक और कारण से जानते होंगे कि इनके जो पिताजी थे वो अलकायदा और जो जैश ए मोहम्मद हैं उनके जो मतलब आप समझ लीजिए कि आतंकवादी इनके पिता रहे हैं। तो फिर उनके जो पुत्र होंगे वो ऑफ कोर्स आतंकवाद को तो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ही, और ऐसा सेम हमने पहलगाम टेरर अटैक में देख लिया है। अब देखिए, सिचुएशन ये है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट अभी आता है तो फिर इंडिया को फिर से ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आसिम मुनीर का जो है पहलगाम टेरर अटैक से कुछ दिन पहले ही कश्मीर को लेके, आतंकवाद को लेके, टू स्टेट नेशन थ्योरी को लेकर के एक मेजर स्टेटमेंट आता है, जिसके बाद पहलगाम टेरर अटैक जैसा ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला एक्ट किया जाता है। और अभी इनके चहेते टॉप ऑफिशियल्स जो मिलिट्री के हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो फिर इंडिया को जो है वो सोचने की बात है, और इंडिया सोच भी रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी रिसेंटली जो इंडिया की जो मिलिट्री ट्रूप्स की मूवमेंट है, जो इंटेलिजेंस गतिविधि है, वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब देखिए, और भी बहुत सारे रीजन होंगे, और ट्रंप एक अलग रीजन है ही, लेकिन अब ये स्टेटमेंट भी लोग सोच रहे हैं। इसी की वजह से मोदी जी राष्ट्रपति जी के साथ मिल रहे हैं, उसके बाद फिर जो अमित शाह जी हैं उनकी भी मीटिंग होती है राष्ट्रपति जी के साथ, और फिर अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है। तो फिर ये पूरा सिचुएशन क्या हो जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के मिलिट्री को जो जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया था वो फिर से ऐसी स्टेटमेंट देता है, फिर इंडिया के लोगों को, इंडिया की मिलिट्री को, इंडिया की आर्मी, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन, सभी को ये वापस से सोचना पड़ेगा कि क्या ये टेररिज्म फिर से करने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास इतना गूदा नहीं है कि वो उनके मिलिट्री को सीधा इंडिया के अगेंस्ट जो है वो उतार दे। तो इसी वजह से उन्होंने जो फेमस तरीका चूज किया है, जो कि पाकिस्तान में हमेशा फेमस है, वो ये कि अपने नौजवान, अपने भूखे मतलब जो प्यासे बच्चे हैं, उनको इंडिया के अगेंस्ट ब्रेन वॉश करो कि भाई तुमको रोटी नहीं मिल रही है, इंडिया है उसका रीजन, तुमको खाना नहीं मिला, तुमको जॉब नहीं मिल रही है, इंडिया है उसका कारण। क्या उसके बच्चे तो पूछते नहीं है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। तो इसी वजह से जो वहां उनके जो बच्चे हैं उनको वो पहले ब्रेन वॉश करते थे, फिर इंडिया भेजते थे वहां पर ही। अब लेकिन इंडिया ने इस चीज को पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरे दुनिया के सामने में ये बता दिया है कि अगर पाकिस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो फिर हम पाकिस्तान के टेररिस्ट को और पाकिस्तान के जो आर्मी है दोनों को हम साथ मिलके, साथ जोड़ करके ही देखेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान के टेरर बेसेस को गिराया था तो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से रिस्पांस आया था, तो फिर हमारा ये रिस्पांस जो है, हमारा जो इंटेंशन है उसको क्लियर करना जरूरी होता है। लेकिन इस चीज के बाद पाकिस्तान को तो पता चल गया कि भाई हमारे फिर से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे, हमारे 100 से अधिक लोगों को मार दिया गया था जो कि आतंकवादी थे ऑफ कोर्स। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं बरगलाते हैं, हम अपने बच्चों को ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, हम ब्रेन वॉश करते हैं किसको? बांग्लादेश के बच्चों को। क्योंकि बांग्लादेश के जो नौजवान हैं वो शेख हसीना के जाने के बाद वैसे ही एक्सट्रीमिज्म को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की जो एक्सट्रीमिज्म में बिलीव रखने वाले लीडर्स हैं, वो बांग्लादेश में जाकर के वहां के लोगों को भड़का रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल हमने बांग्लादेश से आने वाले न्यूज से देखा है। तो फिर वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों को भड़काया जाए और पहले टेररिज्म जो है वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में किया जाए। और यही उनका मकसद है भी, क्योंकि इतना हम मतलब मैं ये एक्सेप्ट करके चलता हूं कि इतना पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मिलिट्री में इतना कैपेबिलिटी नहीं है। फिर ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और फिर बांग्लादेश जो है वो अपने जो ट्रूप से है वो मतलब छोटे बहुत जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा, और फिर जो है हम 1971 जो है वो दोहराएंगे। अब ये सोचना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, वी विल अटैक इंडिया फ्रॉम ईस्ट, ये इनका सपना है जो शायद सपना ही रह जाएगा जब तक हमारी आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर्स पर है। तो मल्टी फ्रंट स्ट्रेटजी है इनका। इसी चीज को, मुनीर का ये सपना था, इसी को अहमद शरीफ चौधरी के द्वारा दर्शाया जाता है कि हम जो है वो ईस्ट से इस चीज को करेंगे। और ईस्ट से क्यों करेंगे? तो ऑफकोर्स बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। कैसे अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, इसी के बारे में आज की सेशन में हम बात करेंगे। तो हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने ये सोचा कि पाकिस्तान जो है वो इसको एक डेटरेंट की तरह लेगा, लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने एक डेटरेंट
की तरह नहीं, एक विलिंगनेस की तरह देखा है और इसको इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बता दिया है कि ये सुधरने वाला देश में से नहीं है, इसको IMF का लोन नहीं मिलना चाहिए, खैर ये सारी बातें जो है हम करेंगे। अब तो पाकिस्तान के जो असीम मुनीर हैं उनका जो ओहदा था वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है, और कैसे डाउन गया है इसके बारे में हम देखते हैं। अब जो पाकिस्तान है उसका हाइब्रिड वॉरफेयर देखिए क्या है कि हम जो है, हमारे पास अगर वेपन नहीं होंगे, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो हम जो है टेररिज्म फैलाएंगे। अब टेररिज्म हम उतना ज्यादा अच्छे से फैला नहीं सकते हैं क्योंकि हम जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम डिसइंफॉर्मेशन चलाते हैं। हम जो है वो जो हमारे छोटे छोटे और दोस्त हैं, बांग्लादेश जैसे दोस्त हैं, उनके थ्रू जो है हम जो है वो टेररिज्म फैलाने का कोशिश करेंगे, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो इतना बड़ा सिचुएशन फिर से कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण तो बहुत सारा है। ईर्ष्या इंडिया के अगेंस्ट होना एक नॉर्मल सा बात है, लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और वो इंस्टेबिलिटी कैसा है, तो भैया पाकिस्तान का एक तो सबसे पहले तहरीक-ए-तालिबान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान को तोड़ करके ही दम लेगा। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और बढ़े, क्योंकि अगर आप अपने टेररिस्ट को ये बोलेंगे कि भाई तुम हमारे खिलाफ दूसरे देश को जो है वो टारगेट करो, तो उस टेररिस्ट को अगर बुरा लग गया आपसे तो फिर वो आपके खिलाफ भी जो है वो एक्टिविटी कर ही सकते हैं। ये पाकिस्तान को इतने सालों के आतंकवादी हमले से, इतने सालों के एक्टिविज्म से पता नहीं चला है, और इसी वजह से तहरीक-ए-तालिबान है जिससे पाकिस्तान जो है वो परेशान है। उसके बाद बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोविंसेस को कैप्चर कर रहे हैं, बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो डैमेज पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को तमाचा लगाया ही गया था, और अब सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री हैं और उनके जो सोल्जर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और उनके जो सोल्जर्स हैं, उनमें उतनी बन नहीं रही है। अब नहीं बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन जो एक मेजर कारण है वो ईरान का भी है। अब देखिए वहां के लोग जो हैं वो पर्सनली कनेक्टेड हैं ईरान से, और जब पाकिस्तान और यूएसए के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं वहां की जो कॉमन लोग हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल ईरान में ईरान को सिर्फ बोली से सपोर्ट करता था, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा था यूएसए का, और इसी वजह से जो वहां के लोग हैं वो उनसे नाखुश हैं। और बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया था अभी रिसेंटली कि वहां पे सबसे पहले तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने प्रशंसा की, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया, उनके साथ खाना खाया उन्होंने, मतलब यूएसए जाके, वॉशिंगटन जाके। तो इनको लगा कि भाई हम जो है वो बहुत बड़ा मेरा मतलब ये औकात हो गया है। तो इसी वजह से, और रिसेंटली हमने देखा है कि जनरल माइकल कोडिल्लो जो सेंटकॉम के जनरल रहे हैं, उसको उन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। ये आप देख लीजिए, जनरल कोडिल्लो जो ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म में एक फेनोमिनल पार्टनर रहा है। इसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो सोचता है कि भाई मेरा जो ओहदा था जो पहले था वो अब ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान का यूज किया था इंडिया के अगेंस्ट, कोई तेल वेल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला जा रहा है कि हम जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए ना कोई अपडेट आया, ना रिपोर्ट आया, ना न्यूज आया कि कहां है तेल, कितना पैसा खर्च करेंगे, कुछ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो सिर्फ इंटेंशन ये था कि भाई इंडिया को मना ले कि भाई हमारे साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। तो फिर तेल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर तेल होगा भी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली स्टेटमेंट आता है कि भाई हम जो है वो अपना तेल किसी भी यूएसए को नहीं देंगे, और उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि पहले चाइनीज जिस पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब चाइना के साथ जो यूएसए के लोग हैं वो भी उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। और इसी वजह से अब देखिए जो तीसरा कारण है वो क्या है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो नेक्सस है वो फिर से बिल्ड हो रहा है। और वो बिल्ड हुआ कैसे, तो भाई पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो करके। हमने देखा है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश देश में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। ये पता नहीं नोबेल लॉरेट हैं या नोबेल, आई डोंट नो। तो ये जो व्यक्ति हैं ये बांग्लादेश को फिर से 70-80 साल पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है कि जो यूनुस हैं, पाकिस्तान है, वो 15 साल में पहली बार जो डिप्लोमैट हैं वो आपस में अपने टॉक्स एक्सचेंज करते हैं। और हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जो 2024 के एंड तक जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ट्रेड है वो 27% राइज हो जाता है। जो बांग्लादेश है वो 50,000 टन जो है वो पाकिस्तान से चावल खरीदने लगता है। जिस बांग्लादेश को हम पहले चावल एक्सपोर्ट करते थे वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान से चावल खरीद रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान अपने कल्चरल टाइज भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कल्चरल क्या, वो तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। और ये पता नहीं बांग्लादेश की दुर्गति है, दुर्भाग्य है, जो भी समझ लो, पर है। अब देखिए जो पाकिस्तान के जो असीम मलिक हैं
वो पहलगाम टेरर अटैक से पहले जो है वो बांग्लादेश में जाते हैं। देखिए ये जो हमें लगता होगा कि पहलगाम टेरर अटैक जैसा जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ना, ये ऐसे ही हो गया होगा, पाकिस्तान को गुस्सा आया होगा, उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं, इनका प्लानिंग बहुत सालों से होता है, बहुत महीनों से होता है कि हमें जो है वो एक टेरर अटैक जो है प्लान करना है। और ये इसकी जो भनक है वो इंडिया को लगने लग गई थी, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूनुस हैं वो भी चाइना जाते हैं, वो भी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हम जो है वो सेवन सिस्टर्स के ऊपर में अटैक कर सकते हैं, सेवन सिस्टर को जो है वो भारत से अलग कर सकते हैं। उसके बाद वो मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है वो क्या है कि बांग्लादेश जो है वो क्या कर रहा है, जो चाइना मेड JF-17 है वो पाकिस्तान के द्वारा खरीद रहा है, पाकिस्तानी मिसाइल्स उसको खरीद रहा है। उनका एक गोल है फोर्सेस गोल 2030, उसके प्रोग्राम के तहत ये खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जून जुलाई 2025 में जो इस्लामाबाद है, जो ढाका है, मतलब जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है और जो चाइना है, वो एक यूनान में मीटिंग करते हैं। और क्यों मीटिंग करते होंगे आप सोचिए, चाइना का बॉर्डर नहीं सटता है बांग्लादेश के साथ, चाइना का ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ भी नहीं सटता है, फिर क्यों कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है वो इंडिया को टारगेट करना है। और क्यों ना हो, रीजन बहुत सारे। अब देखिए सिचुएशन ऐसा है कि हम जानते हैं कि जो चाइना है और यूएसए है, उन दोनों के बीच में वॉर होगा। तो चाइना नहीं चाहता है कि हम जो है वो टू फ्रंट वॉर झेले, तो चाइना चाहता है कि हम जो है वो कुछ दिनों के लिए परमानेंटली इंडिया को पाकिस्तान के साथ जो है वो उलझा दे, जिसकी वजह से हम जब ताइवान को कैप्चर करें तो इधर इंडिया जो है वो गलवान वैली में अटैक ना कर दे। और इसी वजह से चाइना जो है वो सोच रहा है कि पाकिस्तान को जो है, बांग्लादेश को जो है वो इंडिया के साथ कुछ दिनों के लिए उलझा दे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न हमारा फ्रंट है उसके ऊपर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाता है। सुंदरवन में जो है हमारी जो सर्विलांस है वो बढ़ जाती है, BSF आउटपोस्ट जो है वो हम बढ़ाने की बात करते हैं, हमारा जो टेरर आउटफिट्स के ऊपर में नजर है, इंटेलिजेंस है, वो हम बढ़ाने लगते हैं। और यहां पर ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान सिर्फ वहां पे JF-17 की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान टर्किश मेड बायख्तर ड्रोन जो है वो भी मतलब बांग्लादेश को देने की बात कर रहा है। और ये बांग्लादेश किसके अगेंस्ट में ये वेपन्स यूज करेगा, आप सोचो ना। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो इंडिया को हमारे देश भारत के जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बांग्लादेश मतलब शेख हसीना वाला बांग्लादेश नहीं रहा, जहां पर जमाते इस्लाम का जो शेख हसीना के टाइम पे जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश के लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे, उसको शेख हसीना के द्वारा बैन कर दिया गया था, उसको जो है वो सप्रेस किया गया था, वो फिर से रिजरेक्ट किया गया है। जो उसके बाद जो शेख हसीना उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया गया है। उसके बाद जो शेख मुजीबुर रहमान जो मतलब पूरे बांग्लादेश को, मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी तरस आता है कि अब अगर किसी भी सिविलाइजेशन को आपको खत्म करना है ना, तो उस सिविलाइजेशन से उसकी हिस्ट्री को ही छीन लो। और वही काम पाकिस्तान, वही काम यूनुस जो है, वही काम जमाते इस्लामी जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को ये मतलब एहसास ही नहीं है कि जिस पाकिस्तान ने हमारे लाखों लोगों को मारने की कोशिश की थी 1971 वॉर में, जिस पाकिस्तान ने हमारे बहनों, हमारे बेटियों, हमारे मां बहनों के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी 1971 वॉर में, उस बांग्लादेश, उस पाकिस्तान से को हम फिर से अपना पिताजी का दर्जा दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए, किसी भी ह्यूमैनिटी, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, और वो फिर से ये काम कर रहे हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? तो भाई इंडिया का रिस्पॉन्स जो हाल ही दिनों में है वो ऑपरेशन महादेव है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नीचे आप या आई बटन पे आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये ऑपरेशन महादेव में इंडिया ने भी दिखा दिया है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे थे ना कि जो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है, वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि वो जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान के थे, क्योंकि उनके पास से ऐसे पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी बता दिया है इंडिया ने कि भाई उसमें जो टेररिस्ट ने जो फोन कॉल्स किए थे, जो अपने आकाओं से बात करने के लिए जो मशीनरी का यूज किया था, वो मशीनरी भी कहीं ना कहीं चाइनीज मेड मतलब वो कम्युनिकेशन सिस्टम थी, क्योंकि हुआई का जो है उसमें बहुत ज्यादा रोल सामने में आता है। इस चीज को आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो जाएगा कि कैसे चाइना पाकिस्तान का यूज कर रहा है। उसके बाद अब यहां पर हम देखते हैं कि इंडिया पूरे दुनिया को हमारे मैग्निफिसेंट 7 गए, जिसमें हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पहलगाम टेरर अटैक के बाद यूनाइटेड होते हैं, और हमने इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया में भेजा है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे फिर से अपने आतंकवादियों को पाल रहा है और कैसे इंडिया के अगेंस्ट जो है वो भड़का रहा है। और इसी वजह से जो यूएस है वो भी ब्लैकलिस्ट कर देता है टीआरएफ को। टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन वही है लश्कर-ए-तैयबा का एक लश्कर-ए-तैयबा पार्ट 2, ठीक है।
ये यहां पर है, तो इसको जो है यूएस ब्लैक लिस्ट कर लेता है। और कितना भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया और यूएसए का रिलेशन खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कोर में इंडिया और यूएसए का रिलेशन है वो अभी भी मजबूत है। और आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप इससे ज्यादा जो है वो खराब करने की कोशिश ना करे। फिर अमित शाह जी का अनाउंसमेंट आता है कि उन्होंने बताया कि जो टेररिस्ट ऑपरेशन महादेव में मारे गए थे उनका कैसे पाकिस्तानी नेशनल्स वो थे, उनके पास आईडीज मिली थी, बायोमेट्रिक एविडेंस मिली थी, जिससे हमने इस चीज को प्रूव किया है। और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि भाई हमारे पार्लियामेंट में जो आम आदमी पार्टी है जिसके साथ बीजेपी की बनती नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के जो एक लीडर है वो भी इस चीज को बोलते हैं कि हमें जो है वो सोचना चाहिए। और भाई जितने भी सैंक्शंस हमने पाकिस्तान के ऊपर में लगाए हैं, जितनी भी ट्रीटी हमने पाकिस्तान के साथ की है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हमने की है, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट की है, सब कुछ को वापस से इंडिया को देखना होगा, सब कुछ को उस पन्ने को पलटना होगा जिस पन्ने को हमने बुक शेल्फ के नीचे दबा के रख दिया है। क्योंकि वापस वो टाइम आ गया है जब हमें पाकिस्तान को फिर से अपना एनिमी, एक्टिव एनिमी देखने की कोशिश करना चाहिए। और इस बार मोदी जी कर दो यार, इस बार हम मतलब पूरी देश का मतलब मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कर दो। जिस ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज कर दिया था यूएसए के दबाव में, उस ऑपरेशन सिंदूर को, अब तो ट्रंप भी किस तरह के हो गए हमको तो पता ही है, तो उस ऑपरेशन सिंदूर को वापस कंटिन्यू करने की जो होड़ है वो इंडिया के लोगों के अंदर में आ चुकी है। और मैं चाहता भी हूं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए, पाकिस्तान को हम जो है वो कंप्लीटली तोड़ दे, जिससे जो है हमें जो टू फ्रंट वॉर का थ्रेट हमेशा रहता है, वो टू फ्रंट वॉर का थ्रेट जो है वो हमें ना मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को और क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि इंडिया जो है अभी ओआईसी कंट्रीज के साथ मीटिंग कर रहा है, आसियान देशों के साथ मीटिंग्स कर रहा है, उसके बाद जो इंडिया है वो मतलब और भी देशों के साथ अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है। और हमने देखा है कि जब इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे, वो जाते हैं तो हमें 1971 से पहले वाला सिचुएशन याद दिलाता है, जब इंदिरा गांधी जी एक मेजर अटैक करने, मतलब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने मेजर अटैक किया था, तो उससे पहले हम ये चाहते थे कि जो पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इस चीज को समझ ले कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों अटैक कर रहे हैं। और वही सिचुएशन अभी भी मैं पर्टिकुलरली और बहुत सारे लोग जो है वो देख पा रहे हैं कि इंडिया कुछ मेजर प्लान कर रहा है, इंडिया एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि हम अगर अटैक नहीं करेंगे तो ऐसे ही ऑपरेशन मतलब पहलगाम टेरर अटैक जैसे आतंकवादी गतिविधि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो करता रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको हम काउंटर करें। क्योंकि देखिएगा जब ये वीडियो मैं बनाऊंगा ना तो बहुत सारे पाकिस्तानी सिटीजन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे, तो उसको रिस्पांस देना मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसका रिस्पांस देना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।